ने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। और भारतीय रेलवे के साथ ये कहावत जो है वो बहुत बुरी तरीके से फिक्स है, चिपकी हुई है। क्योंकि भारतीय रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 175 सालों से लगातार चला आ रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी कर डाला है जो पॉसिबल नहीं थी। अब वो चाहे भारतीय रेलवे की तरफ से हो या भारतीय रेलवे की लिए हो, सभी तरीके से और आगे बढ़ता जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता जा रहा है, जो गलतियां हो रही हैं उनको सही किया जा रहा है और उसके बाद उनको अपग्रेड किया जा रहा है। एक ऐसा स्टेशन जो 1942 में 1942 में शुरू हुआ था और ऑफलाइन का था, डेफिनेटली गांव से जुड़ा हुआ था, और 2004 में एक फैसला आता है कि इस स्टेशन से आय इतनी नहीं हो रही है कि इस स्टेशन को कंसिडर किया जाए आगे चलाते रहने के लिए, और रेलवे अधिकारियों ने इस स्टेशन को बंद करने का डिसीजन ले लिया 2004 में और इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। अब भारतीय रेलवे, जो कि इंडिया की लाइफलाइन कही जाती है, और ये सिर्फ कहीं नहीं जाती, सच में है, वो पर्टिकुलर स्टेशन को जब बंद करने का डिसीजन लिया गया, वहाँ पे ट्रेनें नहीं आएंगी, तो वहाँ पे हड़कंप मच गया। वहाँ के लोगों का, गाँव का स्टेशन था और उस गाँव से जुड़े हुए आसपास के और 15-20 गाँव, जो सभी कोई उस स्टेशन पे निर्भर करते थे आसपास कहीं जाने के लिए। सरकारी कर्मचारी आसपास के एरिया में काम करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने जा रहे हैं, तीज त्यौहार में कहीं जाना है तो उससे जा रहे हैं, नॉर्मल यातायात भी उससे होता है। रोडों की हालत सही नहीं है तो इस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बन जाती है। तब जाकर गांव वालों ने एक अभियान शुरू किया कि इस स्टेशन को हम चलाएंगे, आप बताइए क्या चाहिए आपको। ये गांव वाले रेलवे से बोल रहे हैं कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, इस स्टेशन को हम चलाएंगे, आप यहाँ से ट्रेनें निकालिए, ये ज़रूरत है इस गांव की, इस गांव के लिए ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के चूरू सीकर रेलवे लाइन के बीच का गांव, जिसका नाम है राशिदपुरा खोरी। तो ये एक ऐसा गांव है जहां पे 2004 में रेलवे अधिकारियों द्वारा एक पाया गया कि यहाँ से इतनी इनकम नहीं हो रही, इसको चलाया जाए, तो इसको बंद कर दिया जाए। और 2009 तक ये स्टेशन बंद था और 2004-05 से 2009 तक गाँव वालों के लिए संघर्ष का समय था, स्ट्रगल पीरियड था, जब वो अधिकारियों से बात करें, रेलवे से बात करें, इसको चालू करने के लिए बहुत सारी मांगे हुई, डिमांड हुए, मिलना जुलना हुआ अधिकारियों से, नेताओं से, इन सब चीज़ से। और आखिरी में जब 2009 में रेलवे ने कुछ शर्तों के साथ इस रेलवे स्टेशन को वापस शुरू किया कि इस गांव से हमें कम से कम महीने की 3 लाख की इनकम होनी चाहिए, उसके बाद हम इस स्टेशन को खोलेंगे। अब एक बड़ा चैलेंज आ गया गाँव वालों के पास और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हर महीने 3 लाख की इनकम करके दिए। 3 लाख की इनकम कैसे कर रहे हैं? वहाँ गिनी चुनी ट्रेनें रुक रही हैं और उसके बाद वहाँ पे आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं तो जा रहे हैं, तो 3 लाख की इनकम कैसे? ना ही वहाँ कोई एम्प्लॉय है। तो गांव वालों ने ही पूरा जिम्मा उठाया। वहाँ पे एक एजेंट बैठाया गया जो गाँव की तरफ से ही था, जो टिकट की बिक्री देखता था। गाँव वाले ये नज़र रखते थे कि जो भी ट्रेन में जा रहा है वो टिकट खरीद के जाए। गाँव वाले, कई बार ऐसा भी होता था कि एक जना जा रहा है और 10-10 टिकट लेके जा रहा है। कोई भी गांव वाला ट्रेन में सफ़र कर रहा है वो बिना टिकट के नहीं करेगा। इस चीज़ को चेक वही गांव वाले करते थे। गांव स्टेशन की साफ़ सफाई, मेंटेनेंस और पूरा ओवरऑल मैनेज करना गांव वालों ने कर रखा था। कब तक? 2015 तक। सोचिए, 2009 से 2015 तक एक रेलवे स्टेशन को गांव वाले मैनेज कर रहे थे, 3 लाख रुपए महीने की इनकम देके, और वहाँ पे रेलवे का कुछ भी नहीं था, ना कोई एम्प्लॉय था, ना कोई ऑपरेशनल सर्विसेज थी। पूरा गाँव वाले कर रहे थे। वहाँ से हर महीने 3 लाख रुपये रेलवे को जा रहा था, वो भी गाँव वाले टिकट खरीद के और ये सब करके करते थे। फिर 2015 में रेलवे ने जब थ्रू आउट इसको देखा और वापस इसको रिव्यू करना स्टार्ट किया, तब फरवरी 2024 के आसपास ऐसा हुआ कि इस स्टेशन को अब रेलवे मैनेज करेगा। लगभग 9 या 10 करोड़ के आसपास लागत की वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई। कुछ 9 एम्प्लॉयज़ रहते हैं वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर ट्रेनें आना चालू हुई और अब पूरा ऑपरेशन जो है वो रेलवे कर रहा है। अब इतना दिन का संघर्ष था, इतना दिन का सब किया धरा था, तो डेफिनेटली इस स्टेशन का नाम तो होना था। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया। आसपास और भी चीज़ें डेवलप हो गई जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आने लगी, और इस गांव की किस्मत गांव वालों ने ही बदली। सोचिए रेलवे कितना इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया में, और ना सिर्फ इंडिया के बड़े शहरों में, बड़े शहर तो चाहिए ही चाहिए, इवन छोटे से गाँव में भी कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि उस पर्टिकुलर गाँव में ट्रेन आना बंद हुई गई तो नींद ही हराम हो गई, और गांव वालों ने ही चैलेंज लिया कि हम इस ट्रेन को, इस स्टेशन को वापस मैनेज करेंगे, चालू करेंगे, और आज की डेट में वो चालू है, रेलवे मेंटेन कर रहा है। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।